खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया जनपद के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र सिकंदरपुर कस्बे में रहस्यमय ढंग से 12 वर्षीय नाबालिग कृष्णा सोनी का लापता होने से परिवार वालों ने अपहरण की आशंका जताई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 जनवरी को शाम 7 बजे दुकान बंद कर घर पहुंचने के बाद दुकान की चाबी देने के बाद घर से अचानक गायब हो गया। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन शाम तक कहीं पता नहीं लगा। परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जहां पुलिस ने तुरंत खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन लगभग आज तीसरे दिन पूरा होना जा रहा है, लेकिन अभी तक कृष्णा सोनी का कहीं अता पता नहीं है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। कृष्ण सोनी के घर 3 दिनों से घर का चूल्हा नहीं जला। वहीं परिजनों ने बताया कि हमारे बच्चे से किसी से कोई विवाद नहीं था और नहीं हमसे भी किसी से कोई विवाद नहीं था। हालांकि तीसरे दिन भी बलिया पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं मिला। वहीं सिकंदरपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश चंद का कहना है कि अगर 2 दिन बीत जाने के बाद भी बच्चे का पता नहीं चला, व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने 1 दिन का प्रशासन को मौका दिया है और कहा है कि अगर कल तक कृष्ण सोनी नहीं मिलता है तो रोड पर मंडल आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। वहीं पुलिस का कहना है कि परिजनों की तहरीर पर अपहरण का मुकदमा दर्ज कर मामले का ट्रेस आउट में लगा। पुलिस का कहना है कि 20 तारीख को दुकान बंद करने के बाद लड़का घर आया और चाबी देने के बाद कहीं चला गया। उसी की तलाश में पुलिस लगी है। जैसे ही लोकेशन मिलेगी वर्कआउट किया जाएगा। जरूर कोई उसका खास होगा, जैसे जानकारी मिलते हैं वैसे ही वर्कआउट किया जाएगा। बलिया से संजय कुमार तिवारी की रिपोर्ट। बता सर। मैं डॉक्टर उमेश चंद प्रसाद, अध्यक्ष व्यापार मंडल सिकंदरपुर। उमेश जी, क्या है मामला? किस तरह का मामला है? आज के 2 दिन पूर्व 20 तारीख को सायंकाल 7 बज के कुछ मिनट पर सिकंदरपुर में बूढ़े बाबू स्वर्णकार हैं, उनके लड़के जिसका उम्र करीब 12 वर्ष के आसपास है, दुकान बंद करने के उपरांत लड़का घर आता है और उसके बाद उसको जेक करके या दोस्ती में या क्या संबंध बनाकर उसको गाड़ी पर बैठाकर यहाँ से किडनैप के तहत गायब कर दिया जाता है। और आज धीरे धीरे तीसरा दिन होने जा रहा है। अब तक लड़के का न कोई सुराग है, न ही कोई अता, न कोई पता। जी, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है अभी तक? देखिए, चूंकि मैं परिवार का सदस्य भी हूँ और दायित्वों का जहाँ तक निर्वहन है, सभी लोग जानते हैं सिकंदरपुर में कि चाहे दल का मामला हो या समाज के किसी तरह की समस्या का मुद्दा हो, हर समस्या को लेकर मैं लड़ने का काम करता हूँ। उसके तहत मैं भी कहीं न्योते पे था सायंकाल 9 बजे तक। उसके उपरांत मुझे जानकारी दी गई कि ऐसी ऐसी घटना हो गई। घटना के उपरांत मैं तत्काल आया और तत्काल आने के बाद मैं सबको लेकर थाना चौकी सिकंदरपुर पहुंचा। चौकी सिकंदरपुर पर सारा बात हम लोग बताने के उपरांत चौकी इंचार्ज ने कहा कि देखिए, यह मामला संगीन तो जरूर है, इसको मैं संज्ञान में लेते हुए अभी से इमीडिएटली तत्काल कार्रवाई में डाल देता हूँ। सारे अधिकारियों को मैं सूचित कर दे रहा हूँ और मैं इस कार्रवाई में अविलंब लग जा रहा हूँ। तो ये हुआ कि भाई हम रिटेन दे दें, लिखित दे दें। उन्होंने कहा कि रिटेन तो कोई बात नहीं, रिटेन आप कभी दे सकते हैं, कभी FIR आपका लॉन्च कर देंगे। इस समय हम लोगों को एक ही दायित्व है, एक ही मिशन है कि किसी तरह से इस मामले को ट्रेस करते हुए सारे क्षेत्र के CCTV कैमरे और अन्य लोगों को सानिध्य में लेकर, संपर्क में लेकर पता लगाने का काम करें। FIR तो हम कभी भी कर देंगे। उसके उपरांत हम लोग पूरी रात 20 तारीख के पूरी रात नगर के असंख्य लोग इस मिशन में लगे, ढूंढने और सबसे संपर्क बनाने में। दूसरे दिन किसी तरह का कोई क्लू न मिलने के वजह से अब पुनः हम लोग संपर्क बनाए चौकी सिकंदरपुर पर। उसके क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश प्रसाद है जी। क्या मामला हुआ है आपके यहाँ की? मेरा एक छोटा सा बच्चा है, 12 साल की उम्र का जी। उसका नाम है कृष्णा सोनी। और दुकान पर था करीब 6:45-7 बजे तक। जी। उसके बाद से मैं आ गया घर, मुझे कुछ काम था। वो बोले पापा जी आप जाइए घर, हम दुकान बंद करके आ जा रहे हैं।
उसके बाद से वो लगभग 5 या 7 बजे के आसपास वो दुकान बंद करके घर पे आ गया। घर आने के बाद चाबी दे दिया। हमारे वहाँ एक छोटा सा बालक रहता, उसी को चाबी बालक लेकर के घर के अंदर चला गया और चाबी अपना जहाँ यथास्थान रख दिया। ये बालक बाहर से ही, अब पता नहीं किस व्यक्ति के साथ परिचित था या कैसा व्यक्ति था, किस मोटिवेट में था, अब उसको उस हिसाब से मोटिवेट करके जैसे भी गाड़ी पर बैठा करके और ले करके चले गए। और ये घटना करीब 7:15 बजे के आसपास है, लगभग परसों 20 तारीख को शाम की है कि सुबह की? शाम को। उसके बाद से उसके बच्चे का कोई पता नहीं है, कोई आता पता नहीं है कि वो बच्चा मेरा है। मेरा बच्चा है। कब जानकारी हुई आपको? हमको उस समय 7:30 बजे के बाद, जब ठंडा का मौसम है तो ठंडा के मौसम की वजह से मैं उस बच्चे को ढूंढना शुरू किया। हमको लगा कि वो बच्चा या तो बगल में मैरिज हॉल में होगा, शादी समारोह में, या तो अपने मैरिज हॉल, बीवी जो है मैरिज हॉल में होगा। दोनों जगह मैंने तलाश किया, कहीं वो बच्चा नहीं दिखाई दिया। 7:30 पौने 8 बजे से मैं ढूंढना शुरू कर दिया। उसके बाद से वो बच्चा कभी सामने आया ही नहीं, न मालूम हुआ, न उससे भेंट हुआ। तो पुलिस को आपने सूचना दी? हाँ जी, उस समय मैं ढूंढते हुए जब काफ़ी हम लोग परेशान हो गए, करीब 100-150 की संख्या में लोग, हमारे जो अपने हितैषी और अपने जो सगे संबंधी थे आसपास के लोग, सभी लोग साथ में सहयोग किए। चारों तरफ जा कर के घूमना, इधर उधर स्टेशन और जहाँ तहाँ, जैसे जिसको CCTV फुटेज जहाँ खंगालना था सभी लोग खंगाले। उसके बाद से उसी के बीच दरमियान करीब 9:30 बजे के आसपास CO सिटी चौकी इंचार्ज साहब के पास हम लोग गए। वहाँ जा कर के अपना सारा आप बीती बताया, अपना समस्या बताया, अपने बच्चे के बारे में बताया। उनको हम लोगों ने लिखित तौर से तो नहीं, उनको मौखिक तौर से वो अपना मौखिक रूप से उनको सब बता दिया गया। सुबह में उनको लिखित तौर पे दिया गया। लेकिन अभी FIR हुआ। अभी तक कोई कार्रवाई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक पुलिस अपना लगी हुई है, अब किस हिसाब से लगी है अब तो ये प्रशासन जानती है। किसी से विवाद नहीं? किसी से घंटा नहीं, किसी से कोई विवाद? किसी से मेरा कोई विवाद नहीं है। मोहल्ले में किसी से कोई विवाद नहीं है। सबसे मेरा प्रेम व्यवहार हमेशा रहता है। हमें किसी से दुश्मनी भी नहीं है। इसी बात का तो और तकलीफ है कि हमको किसी से किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं है, न लड़ाई है, न गाली गलौज है। सबसे मेरा प्रेम है, सबसे मेरा व्यवहार है। बस इकलौता बेटा था ये? इकलौता बेटा, एक लड़का एक लड़की। लड़की थोड़ी बड़ी है। इसी तरह का कोई क्लू न मिलने के वजह से अब पुनः हम लोग संपर्क बनाए चौकी सिकंदरपुर पर। उसके बाद वहाँ रिटेन देने के बाद FIR हमारा लार्ज होकर अपहरण का 363 का मुकदमा लार्ज हो गया है। उसके तहत पुलिस और अन्य विभाग के लोग इस कार्रवाई में लग गए। तीसरे दिन होने के बावजूद भी क्या पुलिस अब तक CCTV कैमरे खंगाल पाई है या नहीं? जहाँ तक मुझे बताया गया कि CCTV कैमरा प्रशासन के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से अन्य क्षेत्रों में जो संबंधित क्षेत्र जहाँ से लड़का निकला है, निकलने के बाद जो रोड क्रॉस करती हैं, जो रोड आती हैं, वहाँ उन लोगों ने अपने माध्यम से खंगालने का काम किया और कर रहे हैं। अब इतने दिन घंटे बीतने के बाद क्या पुलिस को हाथ लगी? देखिए, अब तक पुलिस तो हाथ पांव मार रही है, लेकिन कोई सार्थक परिणाम सामने नहीं आया। अब सार्थक परिणाम न आने की वजह से हम आज दिन भर इंतजार करेंगे। जो व्यापार मंडल और नगर के व्यक्तियों का विचार है, नगर के सभी व्यवसायी वर्ग का विचार है कि नगर को बंद कराते हुए, इस आंदोलन को खड़ा करते हुए, इस मामले को जब तक ट्रेस आउट नहीं हो जाता है, मामले का खुलासा नहीं हो जाता है, तब तक हम अपनी आंदोलन का रूप कल से तय करके व्यापार मंडल के माध्यम से व सिकंदरपुर के लोगों के माध्यम से तय करके हम रोड पर आएंगे। यदि कल तक हमारा इस मामले का ट्रेस आउट या पर्दाफाश नहीं होता है तो हम रोड पर आने का काम करेंगे।
आपकी सरकार है वो थी यूपी में, तो आखिर इस तरह की लापरवाही क्यों प्रशासन के द्वारा की जा रही है? देखिए, सरकार होना न होना अब वो हमारा विषय नहीं है। हमारा समस्या है, समाज का समस्या है कि पुनः इस तरह की पुनरावृत्ति सिकंदरपुर में न हो। यह सिकंदरपुर की पहली घटना है जो मेरे संज्ञान में है, और ऐसी घटना को हम किस तरह से निंदा करूं व्यापार मंडल के माध्यम से, इसका कोई शब्द नहीं है। तो क्या मानते हैं कि प्रशासन फेल है पूरी तरह से? प्रशासन फेल जब तक इस मामले को ट्रेस आउट नहीं करती है, इस मामले को खुलासा नहीं करती है, तब तक तो हम फेल ही मानेंगे, चाहे सरकार किसी की हो। सरकार यदि लोगों की सुरक्षा नहीं दे पाती, लोगों के समस्या का निदान नहीं कर पाती, तो हम ऐसे सरकार, चाहे कोई सरकार हो, मैं किसी दल का नाम न लेते हुए, कोई सरकार यदि है तो निश्चित ही कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ऐसे मुद्दे हुई है। क्या है पूरा मामला? हाँ, ये जो 20 तारीख को लगभग 19 बजे की बात है, एक कृष्णचंद का बच्चा जो है, कृष्णा सोनी, हाँ, सन ऑफ कैलाश सोनी, लगभग उम्र 12 वर्ष बताया जा रहा है। बताया कि ये दुकान बंद करके और घर पे चाबी दे करके कहीं चला गया है, उसी की तलाश में पुलिस लगी हुई है। जैसा कि कुछ लोगों से लोकेशन भी मिल रहा है कि यहाँ पर बाइक सवार ऐसे 2 आदमी आए और करके चले गए हैं, तो पुलिस उसी की छानबीन में है। और जैसे ही ये लोकेशन मिलता है, जल्दी से जल्दी इसको वर्कआउट किया जाएगा। सर, क्या बच्चे को जबरदस्ती बैठाया गया या बच्चे अचानक अपने आप बैठ गए? नहीं, जैसा बताना है इनका कि कोई इसका नज़दीकी हो सकता है, क्योंकि वो बच्चा जब कहीं इस तरीके बता रहा है कि नहीं अपने आप जाता आता था, तो ज़रूर कोई इसका खास होगा जो बच्चे से परिचित होगा। और ये पुलिस पूरी इस पर हर प्रकार से छानबीन कर रही है कि जैसे ही इसका लोकेशन मिलेगा उसको अवगत कराएगा। क्या बच्चे से या इनके परिवार से किसी से दुश्मनी कोई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि अभी सोनी जी बता रहे हैं कि हमारा कोई इसमें किसी से ऐसी दुश्मनी नहीं, लेकिन उन लोगों की क्या मानसिकता है इसको नहीं नकारा जा सकता है। अपराधी के अनेकों हाथ होते हैं, कहाँ से किस तरीके वो सक्रिय हो सकता है, इस पर पुलिस कार्य कर रही है और जल्दी से जल्दी इसको वर्कआउट करेगी। बच्चे की उम्र क्या हुई सर? बच्चे को मैं लगभग 12 साल बताया जा रहा है। ये बच्चा कहाँ पढ़ रहा था, किस क्लास में पढ़ रहा था? बच्चा यही नज़दीकी कोई स्कूल है, कौन सी करीब, और दुकान पर भी बैठता था, जैसा कि उनके पिताजी का कहना है। और दुकान बंद करके स्वयं ताला चाबी क्लियर करके वो आया है, घर पे दिया है, देने के बाद ही वो गया है। जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि उस समय भी लगभग कहीं सर कोई पारिवारिक कलह या किसी परिवार से जो जमीन को लेकर विवाद हो या और कुछ ऐसा नहीं, इनके बताने के अनुसार ऐसा तो कुछ नहीं बता रही है। सभी बता रहे हैं कि हमसे किसी भी प्रकार की अगल बगल कहीं किसी से भी कोई दुश्मनी या कोई इस तरीके का लेन देन का कोई ऐसी बात नहीं।